अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबदा खान और आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HD TV। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है ज़िला शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख साहब। आइए आज उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने कवरेज न्यूज़ HD TV को अपना कीमती वक्त दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं कराची में, एक तूफ़ानी बारिशों का जो ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ और ज़ाहिर है गलियाँ सड़कें ये सब गंदगी के ढेर और पानी जगह जगह जमा, और ज़िला शर्की में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा काम हुआ और बहुत तेज़ रफ्तारी से काम हुआ। कैसे हुआ ये सब, कैसे कर लेते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है क्योंकि मेरी सर्विस को अबाउट 30 इयर्स हो रहे हैं, तो मैं इसी कराची में ही पूरी सर्विस की है और ये म्यूनसिपल सर्विस का फंक्शन है जो हम करते हुए आ रहे हैं, हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि कभी बारिशों की जो रेन शावर होता है किसी साल बढ़ जाता है ड्यूरिंग मानसून की, कभी ओवर कैपेसिटी रेन शावर होता है, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें कोई बड़ी परेशानी होती है। अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा है ज़िला शर्की में आपने पिछले 3-4 स्पेल गुज़र चुके, लेकिन आप भी बोलेंगी और मीडिया भी बोलेगी और यहाँ के पीपल्स भी बोलेंगे कि कराची के पीपल्स के लिए स्पेशली सब डिस्ट्रिक्ट्स ने, KMC ने, सॉलिड वेस्ट ने, वाटर बोर्ड है, जितने दीगर इदारे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, वज़ीर आला सिंध है और अपना मिनिस्टर बल्दियात है, सेक्रेटरी बल्दियात है नजम शाह साहब, बाकी इदारों के जो हेड हैं सारे ऑन बोर्ड थे और सारा दिन रोडों पे रह के उन लोगों ने पीपल्स को रिलीफ देने के लिए पूरी अतल इम्कान कोशिश की कि किसी तरह से भी कोई ऐसा इशू ना आए जिसमें यहाँ की आवाम जो है ना वो परेशान हो या कोई ट्रैफिक की हिंड्रेंस का मसला हो। तो वो ये थोड़ा ज़रूर होता है थोड़ी देर के लिए कि जब रेन शावर होता है और फुल कैपेसिटी के साथ आया होता है, जो हमारी ड्रेन की कैपेसिटी है उसमें अगर वो ओवर कैपेसिटी होगा तो लाजमी बात है पानी जो है ना अपनी जगह दूसरे रास्तों से बनाता है और कुछ देर के लिए खड़ा भी रहता है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि 2020 में कुछ इश्यूज़ थे, कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, उस वक्त अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कराची में कहीं पे भी, स्पेशली मैं DMC ईस्ट की बात करूँगा, सवाए 1-2 पॉइंट्स के जहाँ पे थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम हैं जिसको भी हायर लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है ना वो कंसल्टेशन हायर करके डिस्कस कर दिया है और एक प्लानिंग बना दी है कि नेक्स्ट मानसून से पहले इस सारे जितने भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके एक नई PND के साथ वो स्कीम्स बना के उसको रिजॉल्व कराएं। बाकी आपने देखा कि ड्यूरिंग रेन शावर में खुद ऑन बोर्ड रहता था, रात और दिन हम इकट्ठे रहते थे, मैं स्टाफ, मेरे अफसर, उनको मैं ऐसे नहीं रखता था कि मैं जस्ट एक अफसर और सरबराह की हैसियत से काम कर रहा हूँ। सरबराह ज़रूर हूँ लेकिन मैं उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल में काम किया मैंने, और सब मेरा स्टाफ है, सब मेरे अफसर हैं, सब जो मेरे यहाँ पे कोलीग्स काम करते हैं, मेरे फ्रेंडली माहौल में काम किया और ईस्ट में कोई ऐसी पोजीशन होने नहीं दी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जब एक टीम दिन रात काम कर रही होती है और देखने में हम लोग भी देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं कि आप रात के 2-2 बजे तक वहाँ पहुँचे हुए होते हैं, आप अपनी टीम को शाबाशी देते हैं या सख्ती से काम लेते हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरा काम एक ऐसा माहौल बना के अपने टीम के साथ रखता हूँ, एक फ्रेंडली माहौल। हम बारिश को एंजॉय भी करते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाते हैं। बारिश को एंजॉय उन्हीं लोगों के साथ बैठ के मैं एंजॉय भी करता हूँ और उन्हीं के साथ मैं अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाता हूँ, वो भी निभाते हैं। इसी समर के साथ आपने देखा होगा कि एक फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे मिला और विद इन हावर्स मेरे DMC ईस्ट में कोई ऐसी शाहराह नहीं होगी जो बंद हो और ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ गया हो। मेरे पास जो मैकेनिज़्म है, डिवाटरिंग सिस्टम है और मैनुअल सिस्टम है और मशीन्स है और जितने भी नाले हैं वो मानसून बिफोर प्री मानसून भी वो एक मेजरमेंट दिए गए थे गवर्नमेंट लेवल पे, जिसमें सारे इदारे मिल के काम कर रहे हैं अंडर दिस अम्ब्रेला ऑफ CM मुराद अली शाह साहब एंड आल्सो मिनिस्टर बल्दिया साइना सुरजन साहब के। तो ये हमारी टीम के साथ कोई ऐसा वो
माइंड नहीं होता कि ये हमारे सबऑर्डिनेट हैं तो हम इसको डांट टपट करके काम करें। नहीं, मेरी अपनी कोशिश होती है कि दोस्ताना माहौल में हम इंजॉय भी करें और काम को भी निभाएं। अच्छा, महकमा मौसमियात की तरफ से या अर्बन फ्लडिंग का खतरा, ये बहुत पहले चल रही होती है बात, जब इस तरह की कोई बात सामने आती है तो क्या इंतजामात किए जाते हैं? देखें, ये आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब अर्बन फ्लडिंग की ये प्रोटेक्शन हुई थी तो उसी वक्त ही ये इन एक्शन आए थे, और ये उसी का नतीजा है कि आज इतनी कोई बड़ी तकलीफ सूरत हाल नहीं हुई कराची में। आपने देखा और कराची चलता रहा, कहीं बंद नहीं हुआ, कहीं कोई इशू नहीं आया। आपकी मीडिया ने भी देखा है, यहाँ के अवाम ने भी देखा है। और आज रात जो इस पहले एक बड़ा हैवी रेन भी चला था, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा मैं पूरा रोड पे था। मैं शर्की की बात कर रहा हूँ, ईस्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का विजिट किया अलॉन्ग विथ माई स्टाफ ऑफिसर्स, लेकिन हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। जहाँ प्रॉब्लम था हम अपने मैकेनिज्म से, जो हमारा प्रोसीजरल मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे हम डिवाटरिंग करते हैं या कुछ करते हैं, वो करके हमने उसको रिजॉल्व किया। रहमतुल्लाह शेख साहब, आपसे ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, बल्कि अवाम भी जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पे एक मुहिम खड़ी हो जाती है कि कुछ नहीं हो रहा, कराची डूब गया, हर जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाए जा रहे होते हैं, और बहुत सारी जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि भाई अपनी तस्वीरें बनाकर भेजो जहाँ जहाँ गंदगी है और कोई काम नहीं हो रहा है। इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये लाजमी दे आप पैगाम। देखें, मैं आपको ये कहूँगा कि अब दुनिया की ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे अभी आप रिसेंटली आप देख लें, दुबई की मिसाल ले लें, वहाँ अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन हो गई। हैवी रेन होगा, अपनी ड्रेन से, जैसा वाटर ड्रेन है हमारी, उससे ओवर कैपेसिटी अगर रेन शावर करता है, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आएगा। इसमें मैं आप या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसमें लोगों को एक इत्मीनान रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, और अगर ना कर रही होती तो कराची डूब रहा होता। ये आपने देखें कंटिन्यू एक महीने से एक जो मानसून का ये अभी चल रहा है, और अभी आगे भी प्रोडक्शन है जो चलती रहेगी, लेकिन उसी दौरान उस सिचुएशन में भी आपने देखा कि कराची बिल्कुल सेफ रहा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन हो गई हो। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होता है ड्यूरिंग रेन शावर, थोड़ी गंदगी, कीचड़, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको अगले चंद लम्हों में फिर ठीक किया भी जाता है। ऐसा नहीं होता तो फिर कराची तो पता नहीं क्या होता। आप खुद घूम के आई होंगी, कहीं से आई होंगी अभी, बिल्कुल देखते हुए आई, मेरे सर्किल में भी आप आई होंगी, कहीं से घूमते हुए आएंगे, आपको खुद देख रहे होंगे कि क्या सूरत हाल है। ये एक मैं पीपल्स को कहूँगा कि थोड़ा वेट करके उसको देख लें कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है या नहीं कर रही। गवर्नमेंट कर रही है, इदारे काम कर रहे हैं, ऑन बोर्ड है, और हर इदारे के अपने अपने डोमेन्स हैं। कचरे के हवाले से अलग इदारा है, पानी और सीवरेज के अलावा से अलग इदारा है, हम अपने म्यूनसिपल सर्विसेज का काम करते हैं। लेकिन इस दौरान हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे वो डिपार्टमेंट काम नहीं करता, हमारी अपनी एक कोऑर्डिनेशन होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो हम इस पूरे सिस्टम को, जो भी कहीं इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी होता है, हंगामी सूरत हाल आती है, कहीं फायर फाइटिंग होती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं और इश्यूज होते हैं, तो हम डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं। और ये सोशल मीडिया पे जो खबरें चलती हैं, ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, ये नहीं कह सकते कि 100% हम कहें कि जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, कोई नहीं कहीं चीज़ होता है। घर में भी देखें, आप कितनी सफाई करें, थोड़ी देर के बाद आपको सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ओपन माहौल है, इसमें लोगों का भी अपना ज़रूर इन्वॉल्वमेंट होती है, सिविक सेंस है, कचरा कहाँ फेंकना चाहिए और किस तरह से हमारी अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, जिससे हम भी सेफ रहें और गवर्नमेंट को भी परेशानी ना हो। लेकिन इस मानसून और इस पहल में आपने देखा कि एक बेहतरीन माहौल रहा कराची का, और कहीं पे भी कोई इशू नहीं था। नाज़रीन, एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला शर्की रहमतुल्लाह शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही आबदा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।